सोचो, अगर बिना सैलरी बढ़ाए भी आप अपनी ही इनकम से हर साल 1 से 2 लाख रुपए बचा पाओ। सोचो, अगर इमरजेंसी आने पर लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े और सैलरी आते ही महीने के एंड का स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाए। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ कुछ छोटी आदतें बदलकर एक मिडिल क्लास आदमी अपनी ही सैलरी से रियल और प्रैक्टिकल प्रॉफिट निकाल सकता है, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी रिस्की प्रॉमिस के। मैं भी आपकी तरह ही हूं, नौकरी करता हूं, बिल भरता हूं, घर की जिम्मेदारियां संभालता हूं और सच बोलूं तो पैसे मैनेज करने में मैंने भी काफी गलतियां की हैं। मुझे भी पहले लगता था कि बस सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ी वैसे ही लाइफस्टाइल भी बढ़ता चला गया और रिजल्ट ये हुआ कि 25,000 कमाने वाला भी परेशान रहा और 80,000 कमाने वाला भी। सैलरी आती है तो शुरू के कुछ दिन लगता है पैसा काफी है, फिर धीरे धीरे शॉपिंग, फूड, ऑनलाइन ऑर्डर, सब्सक्रिप्शंस, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स शुरू हो जाते हैं और महीने के एंड में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, पैसा गया कहां? असल में हम समझ ही नहीं पाते कि छोटे छोटे खर्च मिलकर कब और कैसे एक बड़ा नुकसान बन जाते हैं। फिर ईएमआई का सीन आता है, फोन ईएमआई पे, बाइक ईएमआई पे, कभी क्रेडिट कार्ड बिल भी ईएमआई पे। शुरू में लगता है सब मैनेजेबल है, लेकिन असल में हम फ्यूचर की सैलरी आज ही खर्च कर रहे होते हैं। ईएमआई धीरे धीरे सॉल्यूशन नहीं रहती, बल्कि आदत बन जाती है और जब आदत बन जाए तो पैसा कंट्रोल में नहीं रहता। इमरजेंसी कभी पूछ कर नहीं आती, कभी हॉस्पिटल का बिल, कभी जॉब का इश्यू, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब इमरजेंसी आती है तब सेविंग याद आती है, लेकिन तब तक सेविंग होती ही नहीं और फिर मजबूरी में लोन, इंटरेस्ट और स्ट्रेस तीनों साथ आ जाते हैं। ऊपर से हर जगह इजी मनी का शोर होता है। रील्स बोलती हैं ट्रेडिंग करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स बोलते हैं टिप्स लो, लगता है जैसे सब पैसा बना रहे हैं और सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं। पर सच ये है कि ज्यादातर लोग चुपचाप पैसा खो रहे होते हैं, बस लॉस के बारे में बात नहीं करते। हम अक्सर सोचते हैं शायद प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ है, लेकिन जब आसपास के लोगों से बात करते हो तो पता चलता है कि यह लगभग हर मिडिल क्लास घर की कहानी है। यह पर्सनल फेलियर नहीं है, यह हैबिट्स और सिस्टम का इशू है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यह सब करोगे तो करोड़पति बन जाओगे। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यह करोगे तो नुकसान रुक जाएगा और मिडिल क्लास के लिए लॉस रुकना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। मैं भी पहले सोचता था कि महीने के एंड में जो बचेगा वो सेव कर लूंगा, लेकिन सच ये है कि महीने के एंड में कुछ बचता ही नहीं। इसलिए रूल सिंपल है, सैलरी आए पहले सेविंग फिर खर्च। अमाउंट छोटा हो सकता है, 500 हो या 2000, बस शुरू करना जरूरी है। हर ईएमआई बुरी नहीं होती, लेकिन हर ईएमआई जरूरी भी नहीं होती। अगर बिना ईएमआई के कोई चीज अफोर्ड नहीं होती तो शायद वह चीज अभी प्रायोरिटी नहीं है। ईएमआई लेने से पहले यह सोचना जरूरी है कि यह जरूरत है या सिर्फ डिजायर। इमरजेंसी फंड कोई एक्साइटिंग टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पे रील्स नहीं बनती, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तब यही फंड आपको लोन और इंटरेस्ट से बचाता है। जो इंटरेस्ट आप बचाते हो वही आपका रियल और हिडन प्रॉफिट होता है। हर जगह पैसा लगाना स्मार्टनेस नहीं होती, कभी कभी पैसा न लगाना भी फाइनेंशियल मैच्योरिटी होती है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उससे दूर रहना भी एक डिसीजन होता है। फाइनेंशियल लाइफ में ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है और वही स्लो इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबल और स्ट्रेस फ्री बनाती है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बस इतना जानता हूं कि पैसा कमाना आधा गेम है और पैसा बचाना पूरा गेम। सैलरी चाहे जितनी भी हो, अगर आदतें गलत हैं तो प्रॉफिट जीरो ही रहेगा। अगर आपको लगा कि ये जो मैंने कहा आपकी ही लाइफ से जुड़ी थी, तो शायद आज से एक छोटा सा चेंज करना वर्थ इट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एंड में सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कोई भी सुरक्षित नहीं।